डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स में रियल नंबर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिए थे और एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को देखने वाले हैं, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, कंसीडर द नंबर्स दैट इज 4 to the power n where n is a natural number। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n मीन्स 4 to the power n ends with डिजिट 0, है ना। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि 4 to the power n है ना, और ये n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है ऐसा बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि अगर ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो क्या इस 4 का पावर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इस तरह कुछ भी हो, तो क्या इसका जो है स्क्वायरिंग करने के बाद, क्यूब करने के बाद, उसका पावर 4 करने के बाद क्या हमको उसके एंड प्लेस में 0 मिलेगा क्या, है ना। उसके एंड प्लेस में हमको 0 मिलेगा क्या। जैसे 4 to the power 1 क्या होगा 4 to the power 2 16, है ना। इस टाइप से देखिए, इसका एंड में 4 है, इसका एंड में 6 है। इस तरह से क्या हमको एंड में 0 कहीं मिलने वाला है। तो देखिए हम लोग को जो है 0 कहां पर मिलेगा, सबसे पहले उस चीज को जानते हैं, है ना। तो 0 अगर हमको मिलना है किसी भी नंबर के, अगर स्क्वायर करने पर, उसका क्यूब करने पर या उसका पावर 4 करने पर, तो हमको उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक पेयर चाहिए होगा, दैट इज द पेयर ऑफ 2 into 5, है ना। अगर 2 into 5 का एक पेयर है तो हमको एक 0 मिलेगा। अगर 2 पेयर है तो हमको 2 0 मिलेगा। अगर 3 पेयर है तो हमको 3 0 मिलेगा, है ना। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी नंबर उसके पावर में कुछ भी हम दे, है ना, और उसके पावर का कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो है उसके एंड में 0 मिलेगा। उसका क्या शर्त है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 का पेयर होना अनिवार्य है ना। ये पेयर जितना संख्या में होगा उतना 0 हमको उसके एंड में मिलने वाला होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 into 2, है ना, फिर 2 1 जा, ठीक है। तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटन एज व्हाट 2 into 2, है ना, और 4 to the power n कैन बी रिटन एज 2 into 2 का पावर n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी देखिए यहां पर जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 का नंबर यहां पर नहीं है, मींस 2 और 5 का जो पेयर है वो नहीं बन पा रहा है ना। इसीलिए इसके पावर में कुछ भी हम देंगे तो हमको एंड में 0 मिलने वाला नहीं है ना। तो हम लोग यहां पे क्या रीजन डाल सकते हैं, देखिए, सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 4 देयर इज नो पेयर ऑफ 2 and 5, है ना। सो 4 to the power n will not end with 0, है ना। 0 के साथ वो एंड नहीं करेगा। अगर इस 4 या फिर यहां पे जो भी नंबर होता उसके प्राइम फैक्टर में हमको 2 into 5 का पेयर मिलता तो हमको उसके एंड में जो है हमको 0 मिलता। एक पेयर एक 0, 2 पेयर 2 0, 3 पेयर 3 0, है ना। इस तरह से हमको 0 का संख्या मिलता, लेकिन इसमें एक भी पेयर नहीं है इसीलिए हमको 0 मिलेगा ही नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 देयर इज नो पेयर ऑफ 2 and 5, so 4 to the power will not end with 0, है ना। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 6 है और वो है
फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों को LCM और HCF निकालना है किसका, 6 का और 20 का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग 6 का और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है लिखने का कोशिश करेंगे, 6 का और 20 का। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। So 2 can be written as, sorry, here 6 can be written as 2 into 3 or 20 can be written as what, 2 into 2 into 5, or we can write it 2 का पावर 2 into 5, है ना। अभी हम लोगों को इन दोनों का LCM भी निकालना है और इन दोनों का HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है, तो जो भी हम लोगों को कॉमन फैक्टर मिल रहा है दोनों में, है ना, कॉमन फैक्टर जो भी दोनों में मिल रहा है, देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है ना। तो कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है उसमें जो लोवेस्ट पावर का है, लोवेस्ट पावर कहने का मतलब क्या, इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर मींस कहने का मतलब सबसे कम पावर किसमें है, इसमें है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे। और दूसरा कोई कॉमन है क्या, दूसरा कोई भी कॉमन नहीं है। दैट्स व्हाई द HCF ऑफ 6 and 20 विल बी व्हाट, 2, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं LCM में, है ना। अगर यहां पर कोई और कॉमन फैक्टर होता, है ना, तो उसका भी जो है हम लोग लोवेस्ट पावर में जो रहता उसको यहां पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते, उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाता आपस में और जो भी होता वो HCF हमारा होता। लेकिन यहां पर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ, हम लोगों को क्या मिला, 2 मिला कॉमन फैक्टर में, और यहां पर 2 का जो है पावर कम है, 2 का पावर 1 जो है सबसे लोवेस्ट पावर वाला है, इसीलिए हम लोग 2 का पावर 1 को लिखे और क्या बोले, दिस इज द HCF ऑफ 6 and 20। LCM में क्या है कि जो भी पावर वाला मींस जो भी कॉमन है हम लोगों का फैक्टर, है ना, फैक्टर कॉमन कौन कौन है, देखिए 2 है इसमें, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉमन फैक्टर में सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला। तो हाईएस्ट पावर का यहां पर कौन है, 2 का स्क्वायर है, लोवेस्ट पावर में ये था, हाईएस्ट पावर में कौन है, 2 का स्क्वायर है। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेने के बाद हम लोग जो है जो छूट गया है उसको भी लेंगे इसमें, है ना। छूट गया कौन, 3 और 5, तो इसको भी यहां पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 3 into 5 एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस, है ना, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 3 into 5, है ना, and this will be 5 4 जा 20 और 20 into 3 it will be 60, है ना। So we can say that the HCF of 6 and 20 will be 2 and the HCF of, sorry, the LCM of 6 and 20 will be 60, 60, है ना। अब हम लोग इसके आगे वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7 है और वो है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। हमको इन दोनों नंबर्स का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला, है ना। तो अभी सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 96 का करते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, है ना, फिर 2 से 2 3 जा 6 और फिर 2 3 से 3 1 जा 3, है ना। उसके बाद फिर से हम लोग करते हैं 404 को, है ना,
2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 0 रहेगा, है ना, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 0 रहेगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 101 से, है ना ये। तो हम लोग 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, इंटू 3, 1 2 3 4 5, है ना। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3, है ना। उसके बाद हम लोग 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 101, है ना। अभी हम लोगों को इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग HCF इसका देखते हैं। HCF क्या होगा कि जो कॉमन फैक्टर है ना, उसका लोवेस्ट पावर, देखिए ये एक कॉमन फैक्टर 2, है ना, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसके अलावा, है ना। तो यहां पर देखिए इसका लोवेस्ट पावर कौन सा है, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2, तो लोवेस्ट पावर 2 का पावर 2 हुआ, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इट विल बी 2 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, है ना। सो वी कैन से दैट द HCF ऑफ 96 एंड 404 विल बी 4. Now we have to calculate the LCM. What will be the LCM, है ना। तो LCM के लिए हम लोग क्या देखे थे कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो उसका हाईएस्ट पावर, और उसके बाद जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लिखना है। तो कॉमन फैक्टर में हम लोग के पास 2 है, और 2 में हाईएस्ट पावर 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 इंटू ये बच गया 3 और ये बच गया 101, ये हो जाएगा, है ना। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, 9696 मीन्स 9696, है ना। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलने वाला है। अभी हम लोग यहां पर जो है 96 और 404 का LCM भी निकाल लिए और HCF भी निकाल लिए, है ना। क्या निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए और HCF भी निकाल लिए। अभी हम लोग एक स्टेप इसमें और देखने वाले हैं जिसमें हम लोग अपने LCM और HCF को वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो उसको जो है हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे देखते हैं। LCM इंटू HCF विल बी इक्वल्स टू, किसका होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। मीन्स हम लोग जिसका LCM और HCF निकाले हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, और जिस नंबर का निकाले हैं उन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा। चेक करते हैं हम लोग, है ना। तो LCM हमारा है 96 और HCF हमारा है 4, है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आएगा, है ना। देखते हैं 4 6 जा 24 का 4 हैंड में 2, 4 9 जा 36 और 2 38, इट विल बी 8 कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 27 का 7 कैरी में 2, 4 9 जा 36 और 2 38, इट विल बी 38784, है ना। अभी देखते हैं इक्वल्स टू किसका होगा, इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होगा 96 इंटू 404, है ना। तो अभी इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं 404 इंटू 96, इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग करके देखते हैं। देखिए 6 4 जा 24 का 4 कैरी में 2 0 और 2 जो है कैरी में वो आ जाएगा यहाँ पे, 6 4 जा 24 यहाँ पे आ जाएगा, ये कट 9 4 जा 36 का 36 का 6 कैरी 3, है ना, 0 है यहाँ पे तो ये 3 उतर जाएगा यहाँ पे, फिर 9 4 जा 36। अभी देखिए इसको जोड़िए क्या आएगा, 4 6 2 8 4
और 3 7 और यहाँ पे 6 और 2 8 और ये 3 है ना। तो ये देखिए ये आया 3 8 7 8 4 है ना। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या, 3 8 7 8 4 3 8 7 8 4 बराबर है आपस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो LCM और HCF निकाले हैं इन दोनों नंबर का वो सही है ना। हेंस वेरीफाइड हम लोग यहां से लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ये बुक में नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम जानकारी के तौर पे आप अपने LCM और HCF को चेक कर सकते हैं, उसलिए जो है उसी पर्पज से हम इसको बता दिए यहां पर, है ना। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर, है ना। इसी तरह से आप पिछले वाले एग्जाम्पल को भी, जो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 को किए थे, वहां पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं और वहां भी वो जो है वेरीफाई हम लोग कर लेंगे उसको, है ना। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। अभी हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 8 है और वो है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हम लोगों को 6 72 और 120 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं 6 का, है ना। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 जा 3 1 जा। फिर 72 का देखते हैं, 2 3 जा 6 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 9 जा 18। फिर 3 से 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा 3, है ना। फिर 120 का देखते हैं, 120 का क्या होगा, 2 से, है ना, 2 6 जा 12 0। फिर 2 3 जा 6 0। फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10। फिर 3 5 जा, है ना। फिर 5 1 जा, है ना। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा हम लोग। और 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 का हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो हम लोग इस तरह से जो है प्राइम फैक्टर में 6 को 72 को और 120 को लिख सकते हैं। अभी जो है हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले निकालेंगे HCF। HCF मीन्स क्या, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर हम लोग चुनते हैं 2, है ना। 2 इसका कॉमन फैक्टर है ना। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 1 है। तो यहां पर 2 का पावर 1 का जो है हम लोग बाहर निकालेंगे, है ना। और इसके बाद फिर देखते हैं कॉमन फैक्टर यहां पर 3 भी है ना। और 3 का भी पावर जो है वो 1 ही है यहां पर लोवेस्ट, है ना। तो हम लोगों का HCF क्या हो जाएगा, 2 into 3 और इट विल बी 6, है ना। देखिए 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1, 3 का स्मॉलेस्ट पावर 1। तो हम लोग 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 को ले लिए बाहर, है ना। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, है ना। तो सो वी कैन से दैट द HCF ऑफ 6 72 एंड 120 विल बी 6। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द LCM। LCM क्या होगा, तो जो भी कॉमन फैक्टर आ गया है ना, उसका हाईएस्ट पावर जो भी है उसको हम लोग लेंगे LCM में। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, इंटू 3 का कौन सा हाईएस्ट पावर है, 3 का पावर 2 हाईएस्ट है ना। और फिर बच गया 5, है ना। तो 2 का क्यूब 8, 5 का स्क्वायर 9 और 5, है ना।
तो यहां पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या क्या हो जाएगा, देखिए 8 9 ज़ा 72 इंटू 5 है ना, 5 2 ज़ा 10 का 0 हैंड में 1, 5 7 ज़ा 35 और 1 360। तो सो द LCM ऑफ 672 एंड 120 विल बी 360 है ना। LCM 360 होगा और HCF क्या होगा, 6 होगा है ना, किसका, 672 और 120 का है ना। अब इसको क्या हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF will not be equals to product of the three numbers है ना। इसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं इस मेथड से, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स है ना। जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में वेरिफिकेशन करके देखे थे वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड था, तीसरा नंबर के लिए वो वैलिड नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहां पर अगर प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF करते हैं है ना, तो वो जो है इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा है ना। जो रूल हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे है ना, एग्जांपल नंबर 7 में, वो जो है 2 ही नंबर के लिए वैलिड है ना। तीसरा नंबर यदि आ जा रहा है तो वहां पर वो वैलिड नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग अभी के लेक्चर में एग्जांपल नंबर कहां से किए, हम लोग सबसे पहले 5 किए, 6 किए, 7 किए और 8 किए है ना। तो हम लोग 4 एग्जाम्पल जो है यहां पर किए इस लेक्चर में है ना। लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, आगे शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।